यहाँ विराजमान हमारे समाज के बहुत ही प्रबुद्ध शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर शिवपाल सिंह जी और सुंदरलाल जी, उपस्थित सभी टीम समेत, आज हम सर्वप्रथम 25 दिसंबर के इस अवसर के ऊपर बाबा साहब को नमन करते हैं, तमाम बहुजन महापुरुषों को नमन करते हैं। सबसे पहले तो जब मैं यहाँ बैठा तो मेरा ध्यान गया आज की विचार गोष्ठी का जो विषय है संविधान वर्सेस मनुस्मृति। एक विचार मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो संविधान है, मैं सोच रहा था बैठा बैठा भी, वो सारे भारत के लोगों के सिर का ताज है, जबकि मनुस्मृति कुछ लोगों, क्योंकि यहाँ सारे धर्मों के लोग रहते हैं देश के अंदर, और उनमें से एक धर्म है और उस धर्म के अंदर भी कुछ लोग हैं, मुट्ठी में भी नहीं आएंगे, अगर मान लो उनका प्रतिशत हम निकालेंगे तो उन लोगों की एक घटिया सोच है। तो इनका मतलब वर्सेस जो लिख दिया, इस बात से मुझे थोड़ा सा ऐतराज है, क्योंकि इनकी तुलना या किसी प्रकार भी इनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। विषय होना चाहिए था मनुस्मृति काला कानून, ये विषय होना चाहिए था। संविधान की तुलना तो हम किसी भी धर्म ग्रंथ से कर ही नहीं सकते। कोई भी सारे धर्म के ग्रंथों का अगर हम गट्ठर बांध लेंगे, उनके भी अगर सारी अच्छाइयों को हम ले लेंगे, अगर होंगी उनमें, तो हो सकता है सभी के अंदर बुराई नहीं है, कुछ धर्म के ग्रंथों में कुछ अच्छी बातें भी हैं, अगर उनको भी निकाल लेंगे तो भी संविधान उन सब चीजों से बहुत ऊपर है। तो साथियों, अभी मेरे से पूर्व वक्ता महेश श्रेष्ठ जी, राजपाल श्रेष्ठ जी, परवीन सैनी जी, भाई सुरेंद्र अम्बेडकर जी और अश्वनी जी जो बातें हमें बता गए हैं, बड़ा ही जो है उन्होंने स्टडी करके और काफ़ी मेहनत करके वो विचार लेके आए हमारे बीच में। तो इन सभी का जो है धन्यवाद। इनकी बातों से ही जो है हमने बचपन से, जैसे हमारे यहाँ सर बैठे हैं आदरणीय शिवपाल सिंह जी, सुंदरलाल जी, इनकी बातें सुन करके ही जो है हम काफ़ी कुछ बाबा साहब के बारे में या हमारे महापुरुषों के बारे में जान पाए हैं। आप यहाँ आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। हर बार तो 1-2 साल नए जुड़ते रहें, वो और भी अच्छी बात है, दिख भी रहे नए साथी हमें। तो आज का जो दिन है 25 दिसंबर, इस दिन बाबा साहेब ने मनुस्मृति को जलाया। वो उस समय की घटना थी 1925 की, 25 दिसंबर 1927, 25 दिसंबर था, 25 दिसंबर 1927 की। और उनको ये चीजें जो है सीखने को मिली। एक तो उनके साथ भेदभाव हुआ। सबसे पहले किसी आदमी के साथ भेदभाव होता है, तो अपनी परिणति मान लेता है उस चीज को, वे हम तो मतलब है ही कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, वो सही हो रहा है, हम ऐसी ही जगह जन्म ले लिया हमने, या हम ऐसे ही समाज के अंदर हैं, ये ठीक हो रहा है जो हो रहा है। और कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको उन चीजों से मतलब सीख मिलती है, वो चीजें उनके चोट करती हैं और उन चीजों से वो अपने आप को मजबूत करते हैं। तो उनके अंदर हमारे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, ज्योतिराव फुले जी, कबीर जी, गुरु रविदास जी, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी, ललन सिंह यादव जी, रामास्वामी पेरियार जी, तमाम महापुरुष जो हमारे हुए हैं, वो सब मतलब समाज के अंदर कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनके साथ इस प्रकार की भेदभावपूर्ण घटनाएं हुई और उन घटनाओं से उन्होंने रिएक्शन किया, उन घटनाओं से उन्होंने अपने आप को मजबूत किया और उन घटनाओं का उन्होंने ना, ये घटनाएं हमारे साथ भी ना हो और दूसरे लोगों के साथ हो रही है उनके साथ भी ना हो, इसलिए उन्होंने एक अभियान चलाया, एक आंदोलन चलाया और वो मूवमेंट आज चल करके इतना बड़ा हो गया कि नारनौल के अंदर भी विचार गोष्ठी का जो है ये प्रपोजल भाई सुरेंद्र अम्बेडकर जी ने रखा है, ये आयोजन किया है। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
और दूसरी बात, ये विचार गोष्ठी में भी मेरी एक सलाह है, एक सुझाव है कि विचार गोष्ठी में मतलब हमारी स्पीच ना हो, अपने अपने विचार निकल के आए, और वो विचार अगर मान लो मैं बोल करके बैठ गया, राजपाल जी बैठ गए, दोबारा भी अगर इनको बात अपनी, जैसे एक बार हम बोलते हैं स्पीच के अंदर तो काफी सारी चीजें हैं जो रह जाती हैं और बाद में बैठ करके दिमाग में आती है ये चीज भी हमें बतानी चाहिए थी। तो विचार गोष्ठी का मतलब है कि वो दोबारा करके भी, आज एक चीज मैं ये भी रखना चाहता हूँ तो दोबारा करके भी वो रखें। तो एक तो ये मेरे आपसे गुजारिश है सुरेंद्र जी कि जो भी साथी जो बोल करके बैठ गए और कुछ बातें अपनी रखना चाहें तो बिल्कुल वो आमंत्रित रहें और उनका स्वागत किया जाए। तो साथियों आप जितने भी लोग हैं, मैंने कहीं सुना था, पढ़ा नहीं है, कहीं भी सुना था कि कार्ल मार्क्स का जब देहांत हुआ तो उनके वहां कुल मिलाकर के 10 से 15 लोग थे उनके अंतिम संस्कार के अंदर। 10 से 15 लोग थे कार्ल मार्क्स के अंतिम संस्कार में, और उन्होंने अंतिम संस्कार के समय ये सोच लिया था कि हमें इनकी विचारधारा को ना प्रचारित करना है, प्रसार करना है विचारधारा का। और आज कार्ल मार्क्स के भी फॉलोअर हैं बहुत सारे, कई करोड़ों के अंदर है। जबकि बाबा साहब के अंतिम संस्कार के समय मैंने सुना है कि, क्योंकि वो 1956 की बातें हैं और सुना है कि बहुत कई लाखों के, कम से कम 10 से 15 लाख लोग कम से कम होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, फिर भी मैं मान लो कि 5 लाख लोग भी उनके अंतिम संस्कार में थे। तो वो उतना बड़ा मूवमेंट, कार्ल मार्क्स से जितना बड़ा मूवमेंट वो 15 लाख लोग नहीं खड़ा कर पाए, जबकि 15 लोगों ने इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया। तो हमें मतलब पूरी ईमानदारी से बाबा साहब के कदमों पे चलना चाहिए, पूरी ईमानदारी से। मतलब बाबा साहब के विचारों के प्रति हमारे दिल में कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार से। ईमानदारी का मतलब ये है कि तो जैसा बाबा साहब ने कहा था, उन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया था, हमने कुछ नहीं पढ़ा है, तो उन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया था, वो ये मान करके कि हमने भी वो सारी चीजें पढ़ ली, क्योंकि बाबा साहब ने अगर कहा है वो हमने मान लिया, तो हमने भी वो सारी चीजें पढ़ ली, वो सारे ग्रंथ, वो सारे जो है सारा इतिहास, सब कुछ जो बाबा साहब ने पढ़ा वो सारा हमने भी पढ़ लिया, अगर हम उनकी बात को मान लें। सीधा सीधा उन्होंने एक काम हमें कहा था, पे बैक टू सोसाइटी। सबसे बड़ा, हम अगर कर्मचारी हैं तो समाज के प्रति हम ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से पे बैक करें। एक कर्मचारी कम से कम एक बच्चे को भी जॉब दे रहा है, एक कर्मचारी, तो ये बहुत बड़ा पे बैक होगा, मैं मानता हूं। जबकि होता क्या है कि हम अपने बच्चों का हम सुधार कर लेते हैं, और भाई का बच्चा है, परिवार के में दूसरा है, या समाज के अंदर है, या अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग, सारा एक ही है, अगर नहीं मानते हैं, क्योंकि ना हमारे किसी महापुरुष ने मानना है और ना हमें मानना है। ये नहीं मानना कि केवल एससी के लिए ही लड़ना है। और एससी वाले प्रवीण जी को मैं बताना चाहता हूँ कि एससी के लोग हमेशा मतलब कंसोलिडेट करके रखते हैं, वो 85% की बात करते हैं, क्योंकि 85% का मंत्र था, ये हमारे मान्यवर साहब काशीराम जी ने दिया था। तो 85% के अंदर समझ सकते हैं हम सभी लोग कि उसमें केवल शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं आते हैं। मगर बात जब पिछड़े वर्ग की है, भले ही एक आदमी हमारे बीच बैठे हैं, और भी हो सकते हैं, तो जब एक आदमी के पास हो जाएगी, वो सोचेगा तो वो 10 लोगों के बीच में बताएगा, और वो 10 लोग आगे 10 लोगों के बीच में बताएंगे, और इस प्रकार से वो विचार है वो मल्टीप्लाई होकर के समाज के अंदर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बैठ करके केवल एससी की बात कर रहे हैं, नहीं, पहले भी कभी नहीं की। तो बैकवर्ड क्लास के सम्मेलन हो, उनमें भी सभी की सामूहिक रूप से मतलब भागीदारी की बातें हों। अभी पीछे भी कप्तान अजय यादव जी के मैंने सुने थे विचार, कहीं गोष्ठी हुई है पिछड़ा वर्ग की, और उसमें उन्होंने कहा है कि शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड क्लास को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, दिया जाना चाहिए। तो उनके इस स्टेटमेंट का भी मैं यहाँ से मन से जो है स्वागत करना चाहूंगा कि इस प्रकार की बातें जब पिछड़े वर्ग के लोग भी करने लगेंगे तो मैं मानता हूं कि बहुत जल्दी बदलाव संभावित है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो बाबा साहब ने कहा वो अगर हमने मान लिया, पूरी मतलब ईमानदारी से अगर उसके ऊपर हम चल रहे हैं, तो अगर हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ज्यादा हमने बाबा साहब की किताबें नहीं पढ़ी तो भी कोई बात नहीं, अगर हमने उनकी बातें मान ली। तो आप यहाँ बैठे हैं,
मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं कि किसी भी प्रकार का आडंबर है, किसी भी प्रकार का अंधविश्वास है, उससे खुद को तो दूर रखें ही, अपने परिवार को, अपने मित्रों को कम से कम उन अंधविश्वासों से, उन आडंबरों से जरूर दूर कर लें। ये सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि अगर आपने अपने परिवार को और अपने मित्रों को उन चीजों से दूर कर दिया, यहाँ तक कि मैं अपनी बात कहूँ तो मैं जहां भी रहता हूँ, जिस स्कूल में रहता हूँ, जिस सोसाइटी के अंदर रहता हूँ, जिन लोगों में बैठता हूँ, उन लोगों को मैं अपने जैसा पक्का कर देता हूँ। वो यूं मानने लग जाता है, बहुत ज्यादा अंधविश्वासी आदमी, बहुत ज्यादा धार्मिक आदमी अगर ब्राह्मण भी है तो वो ये मानने लग जाता है कि हाँ तेरी बात सही है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये चीजें हैं नहीं, पर क्या करें, माननी पड़ती हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ना भर दिया, वो मानते हैं, वो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, भले ही ब्राह्मण हो, वो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हमें पढ़ा दिया गया है बचपन से ही, हमें ये सिखा दिया गया है, हमारे दिमाग में भर दिया गया है, इसलिए हर बात के ऊपर भगवान 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 की वजह से, भगवान की करनी से, भगवान की मेहरबानी से ये चीज हो गई, भगवान की मेहरबानी से पास हो गया भाई, भगवान की दया से नौकरी लग गया भाई, ये सारी चीजें, और ये उनमें ही नहीं है, भगवान वाले लोगों में ही, जो हम बिना भगवान के लोग हैं, हमारे अंदर भी है। बिना भगवान वाले लोग, आप समझ गए होंगे मैं किनको कह रहा हूं, हम बिना भगवान वाले लोग हैं, हमारे अंदर भी ये समस्या है कि हर चीज को हम भगवान की करनी से, यानी कि हर चीज का श्रेय हम भगवान को देते हैं, हर चीज का श्रेय हम भगवान को देते हैं, जबकि बाबा साहब ने ये समझा दिया था कि भगवान कहीं है ही नहीं, और तमाम महापुरुष हैं उन्होंने समझा दिया था कि भगवान कहीं है ही नहीं। तो मनुस्मृति एक काला कानून जो विषय है, इस ये जो गोष्ठी हो रही है, इनके काफी मनुस्मृति के बारे में हमारे विद्वान यहाँ बैठे हैं, इनसे हम जरूर काफी चीजें सीखेंगे, और आशा है आप सभी सीख करके जाएंगे और अपने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, समाज को जागृत करेंगे, क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हैं, मैं मानता हूँ कि कम से कम वो 500 1000 लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। यहाँ क्रीम है समाज की, मैं मानता हूँ, ऐसा मेरा आपके ऊपर विश्वास है, और दूसरे साथियों को आमंत्रित करने के लिए मैं